नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड को। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो इस स्टॉक से जुड़ी हुई एक बड़ी न्यूज हमें देखने को मिल रही है। और दोस्तों बात करें इस न्यूज की तो इस न्यूज के चलते स्टॉक में बीते दिन भी हमें काफी अच्छी तेजी देखने को मिली थी। और दोस्तों जो न्यूज इस स्टॉक से हमें देखने को मिल रही है, इस न्यूज का असर लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक पर आपको जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करें देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड की, अगर आपको इसके बारे में पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा। बात करें देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड की तो यह भारत में फ्रेंचाइजी चलाने वाली कंपनी है। और दोस्तों बात करें इनकी तो इनके पास KFC, पिज्जा हट, कोस्टा कॉफी, बांगो और द फूड स्ट्रीट की फ्रेंचाइजी इस समय यह कंपनी चलाती है। और दोस्तों बात करें इस कंपनी की तो यह कंपनी कोई छोटे मोटे ग्रुप से बिलोंग नहीं करती है। दोस्तों उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। बात करें दोस्तों देवयानी इंटरनेशनल की तो यह स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैसा देखने को मिलता है इसको हम आगे देखेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। बात करें देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड की तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये कोई छोटे मोटे ग्रुप की कंपनी नहीं है। दोस्तों बात करें RJ कॉर्प लिमिटेड की तो यह इसकी सब्सिडरी कंपनी है। और आपने वरुण बेवरेजेस का नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, यह भी कंपनी बाजार में लिस्टेड है और यह रिटर्न्स के मामले में मल्टी कर रहा है। और दोस्तों बात करें देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड की तो यह भी RJ कॉर्प लिमिटेड की कंपनी है और वरुण बेवरेज भी इसी की सब्सिडरी है। दोस्तों बात करें देवयानी फूड इंडस्ट्री की, आपने क्रीम बेल का नाम तो सुना होगा, यह भी RJ कॉर्प लिमिटेड की कंपनी है। तो दोस्तों कहा जा सकता है बात करें RJ कॉर्प लिमिटेड की तो मैनेजमेंट काफी अच्छा है अगर हम बात करें देवयानी इंटरनेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों आप इस स्टॉक को ऐसा ना समझे कि स्टॉक कोई छोटा मोटा स्टॉक है। दोस्तों यह काफी बड़ी कंपनी है और जिस तरह से इस स्टॉक से जुड़ी हुई एक बड़ी न्यूज हमें देखने को मिल रही है, यकीनन यह स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। अब बात करें देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड की तो इस कंपनी को देख लेते हैं कि आखिर इसकी परफॉर्मेंस हमें कैसी देखने को मिल रही है। बात करें इसके मार्केट प्राइस की तो 192.80 हमें देखने को मिलता है। और बीते 19 दिसंबर की अगर हम बात करें तो स्टॉक में 5.33% की हमें तेजी देखने को मिली है। दोस्तों बात करें देवयानी इंटरनेशनल की, अगर हम इसकी मार्केट कैप को देखें तो 23,210 करोड़ रुपए देखने को मिलता है। तो कहा जा सकता है कि एक मिड कैप स्टॉक है। बात करें इसकी 52 वीक हाई की तो 227 रुपए देखने को मिल रहा है। बात करें 52 वीक लो की तो 133 रुपए के आसपास हमें देखने को मिलता है। तो कहा जा सकता है स्टॉक इस समय अपने 52 वीक हाई से हमें नीचे देखने को मिल रहा है और स्टॉक में बीते दिन काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। बात करें दोस्तों देवयानी इंटरनेशनल की रिटर्न्स की तो इसके रिटर्न्स को भी मैं आपसे डिस्कस कर देता हूं, जिससे कि आपको पता चल सकेगा कि देवयानी इंटरनेशनल ने अपने बीते दिनों में कैसे रिटर्न्स दिए। बात करें 5 दिन की तो 5 दिन में स्टॉक ने 4.27% के रिटर्न्स दिए। एक महीने में अगर हम देखें तो स्टॉक 5.5% के आसपास के रिटर्न्स दे चुका है। और 6 महीने की अगर हम बात करें तो स्टॉक फ्लैट नजर आ रहा है। और ईयर टिल डेट में अगर हम देखें तो स्टॉक लगभग 7% के रिटर्न्स दे चुका है। बात करें 1 साल के रिटर्न्स की तो 1 साल में स्टॉक ने लगभग 2.5% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए। और 5 साल में अगर हम देखेंगे तो 5 साल में यह स्टॉक 62% से ज्यादा के रिटर्न्स देता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बात करें इसकी तो यह 5 साल का डाटा नहीं है। बात करें इस कंपनी की तो यह 20 अगस्त 2021 से हमें स्टॉक मार्केट में देखने को मिलती है। तो कहा जा सकता है कंपनी को स्टॉक मार्केट में आए हुए लगभग 2 साल के आसपास हो चुके हैं। तो यह बात आपको पता होना चाहिए। दोस्तों बात करें इसकी रिटर्न्स की तो रिटर्न्स इसके हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई अभी ज्यादा अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से एक कंपनी है दोस्तों, लॉन्ग टर्म में यह कंपनी आपको यकीनन अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। वीडियो को आप टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें, इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका होना चाहिए क्योंकि पैसा आपका है। बात करें देवयानी इंटरनेशनल की तो यह स्टॉक मार्केट में एक नया स्टॉक है और दोस्तों कंपनी धीरे धीरे अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। उस हिसाब से कहा जा सकता है कि आने वाले समय में इसमें आपको रिटर्न्स भी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। बात करें दोस्तों इस कंपनी की फंडामेंटली तो मैं आगे आपसे डिस्कस कर देता हूँ कि फंडामेंटल इस कंपनी के कैसे देखने को मिलते हैं, तो बने रहिए वीडियो में। बात करें देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड की तो इस कंपनी को फंडामेंटली देख लेते हैं कि कैसी देखने को मिलती है। कंपनी का ओवरव्यू अगर हम ले बात करें इसकी तो BSE और NSE दोनों ही एक्सचेंज पर यह कंपनी लिस्टेड है। बात करें इसके मार्केट कैप की तो 23,249 करोड़ रुपए देखने को मिलता है। बात करें स्टॉक के PE की तो इस समय यह 109 में देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री PE अगर हम देखें तो 115 है। तो कहा जा सकता है देवयानी इंटरनेशनल के वैल्यूएशन इस समय हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। ये अपने सेक्टर स्टॉक से इस समय हमें सस्ता देखने को मिल रहा है। आप ROCE को देखेंगे तो शानदार देखने को मिलती है जो कि 18.40% है। और रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो 33.9% हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों कहा जा सकता है कि इसकी ROCE और ROE हमें काफी अच्छी देखने को मिल रही है। और फेस वैल्यू इस स्टॉक के 1 रुपए है। दोस्तों बात करें इसमें गिरवी रखे हुए शेयर्स की तो कोई समस्या नहीं है। तो बात करें दोस्तों कंपनी की ROCE और ROE की तो काफी अच्छी देखने को मिल रही है और वैल्यूएशन भी कंपनी के इस समय हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। और इसकी बैलेंस शीट को मैं आपसे डिस्कस कर देता हूं जिससे कि आपको इसके बारे में पता चल सके। बात करें कंपनी के पास रिजर्व्स की तो 915 करोड़ रुपए के हमें रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। और बात करें बोरिंग की कर्ज की
तो हमें 1683 करोड़ रुपए का कंपनी पर कर्ज भी देखने को मिलता है। दोस्तों बात करें इनकी तो दोस्तों इनके रिजर्व्स हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो बोरिंग भी हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। दोस्तों इसका मतलब यह नहीं कि कंपनी पर कर्ज है तो कंपनी खराब हो गई है। दोस्तों अगर कंपनी डेट लेकर के बिजनेस कर रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनी बिजनेस नहीं कर पाएगी। दोस्तों अगर कोई कंपनी डेट लेकर के बिजनेस करती है और तब भी अगर रिटर्न अच्छे जनरेट करती है तो डेट लेकर के काम करना कोई बुरी बात नहीं है। अब बात करें इसकी सितंबर क्वार्टर के नंबर्स की, तो इसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स को मैं आपसे डिस्कस कर देता हूं जिससे कि आपको इसके बारे में पता चल सके। बात करें दोस्तों नेट सेल्स की, तो नेट सेल्स में हमें लगभग 3.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इसमें लगभग 11% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें इंटरेस्ट की, तो कंपनी ने इंटरेस्ट भी ज्यादा पे किए हैं, जिसमें कि अगर हम बात करें तो 3.23% की हमें इंटरेस्ट में जंप देखने को मिल रही है। बात करें एक्सेप्शनल आइटम की, तो इसमें 70% से ज्यादा की जंप हमें देखने को मिल रही है। बात करें दोस्तों कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की, तो इसमें 183% की जंप रही है। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो ये कंपनी के हमें लगभग 1.5% के आसपास गिरते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों बात करें इसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स की, तो थोड़े वीक हमें नजर आ रहे हैं, तो यह बात आपको पता होना चाहिए। अब बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यह भी मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ। बात करें सितंबर 23 में, तो दोस्तों प्रमोटर्स के पास हमें 62.74% की शेयर देखने को मिलती है। बात करें एफआईएच की, तो इनके पास 13.34% की शेयर देखने को मिलती है। बात करें डीआईएच की, तो 8.23% की हिस्सेदारी देखने को मिलती है। और बात करें पब्लिक शेयर होल्डर्स, तो इनके पास 15.69% की हिस्सेदारी है। बात करें दोस्तों जून 23 के क्वार्टर से, तो एफआईएच हमें इस स्टॉक में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्ड पैटर्न हमें इसका ठीक ठाक देखने को मिलता है। बात करें इसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स की, तो प्रमोटर्स ही हमें देखने को मिलते हैं। एफआईएच की अगर हम बात करें तो अपनी स्टेक को बढ़ा रहे हैं। और बात करें डीआईएच की, तो डीआईएच के पास भी इस स्टॉक में काफी अच्छी हिस्सेदारी है। बात करें स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट में आपको शॉर्ट टर्म में जरूर थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स ही बनते हैं। बात करें देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड की, तो यह स्टॉक मार्केट में नया स्टॉक है, तो आपको यह पता होना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इस स्टॉक से जो एक बड़ी न्यूज हमें बाजार में देखने को मिल रही है, इस न्यूज का असर इस स्टॉक पर लॉन्ग टर्म में आपको जरूर देखने को मिलेगा, तो आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। और एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका होना चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है। बात करें देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड से जुड़ी उस बड़ी न्यूज की, तो वह न्यूज भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। दोस्तों बात करें केएफसी की, तो दोस्तों केएफसी के ये 274 रेस्टोरेंट्स को एक्वायर करने जा रहे हैं थाईलैंड की। अगर हम बात करें तो दोस्तों यह भी एक अच्छी न्यूज हमें इस स्टॉक से जुड़ी देखने को मिल सकती है। बात करें कंपनी की, तो थाईलैंड मार्केट में भी अपनी एंट्री करने जा रही है और 274 केएफसी के रेस्टोरेंट को यह एक्वायर करने जा रही है। और दोस्तों जिस कारण इस स्टॉक में बीते दिन हमें 6% से के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है, और इस न्यूज का असर आपको इस स्टॉक पर लॉन्ग टर्म में जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर कंपनी के बिजनेस बढ़ता है और कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते हैं तो आपको उसका स्टॉक प्राइस भी बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। तो दोस्तों यही वह बड़ी न्यूज है जिस कारण आपको देवयानी इंटरनेशनल स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है, और हो सकता है न्यूज का असर इस स्टॉक पर आपको आने वाले समय में देखने को मिले, तो आप देवयानी इंटरनेशनल स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। तो यह थी खास अपडेट देवयानी इंटरनेशनल स्टॉक को लेकर के। मैंने इस कंपनी को फंडामेंटली भी आपसे डिस्कस किया और इस कंपनी से जुड़ी बड़ी न्यूज भी आपसे डिस्कस की और कंपनी के बारे में भी आपको बताया। तो यह खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।